जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी की बात कर ले या फिर रोजगार के अवसर की बात कर ले, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत में इंडस्ट्री। हम कल अपनी फर्स्ट क्लास में लौह इस्पात के बारे में हम बहुत विस्तार से जान चुके हैं कि भाई इसका पहला कारखाना कहाँ लगा, और उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात में कितने कारखाने कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो लगे थे उनके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। आज हम करेंगे एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम भारत का जो कारखाना लगा, भारत में जो कारखाना लगा वो कब और कहाँ पर लगा। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक है, आप प्रैक्टिस करते रहें अपने, और प्रैक्टिस जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उतनी करें। ठीक है, यही समय होता है आपका, सटीक समय है। और जितना आप बेहतर अपनी चीज़ों को समेट सकते हो उतना समेटिए। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, ये बार बार बताने की चीज़ें नहीं होती है कि हाँ भाई ये चीज़ करिए। आपके 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, जो कि डेट आ चुकी है सब। और आपका लगभग एग्ज़ाम सिटी भी आपके पास में पता चल गई होगी आपको कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना। आज हमारा क्या चलने वाला है? आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, हाँ, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, अगर हम बात करें इसका जो पहला कारखाना था, प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना ये कहाँ पर था? तो ये 1937 में स्टैब्लिश हुई। स्थापना कब हुई थी इसके कारखाने की? 1937 में। कब होती है? तो 1937 में। कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में। अगर हम देखें, आज़ादी से पहले जो सबसे ज़्यादा कोई भी कारखाना हो, कोई भी अगर रेल की बात करें, मेट्रो रेल की बात करें, मेट्रो ट्रेन की बात करें, तो वो सब कहाँ पे ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पर क्या था, जो ये क्या बोलते हैं आपका, जो ये द्वीप थे, यानी कि ये किससे सटे हुए थे? ये सटे हुए थे आपका समुद्र के किनारे। जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, यहाँ से क्या था कि भाई यहाँ से सामान जो हमारा आयात निर्यात होता है, सामान जो सिपों से जाता है, तो ये विदेशों से आवागमन का सबसे बड़ा रास्ता था कि हाँ यहाँ पश्चिम बंगाल का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत अग्रणी था उस समय पे। तो जो यहाँ पर कारखाने खोले जाते थे, और कारखानों में, क्योंकि मान लीजिए कोई सामान लाना, कोई कारखाना विदेशों, जो अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, भाई कहीं ना कहीं सहयोग था अंग्रेजों का। जो भी हमारे यहाँ पर कारखाना खुल रहे थे, वो सामान लेके आते थे, तो कहाँ से आता था? वो सीधा समुद्र के रास्ते से आता था। और समुद्र के रास्ते आपका ये मुंबई था। मुंबई पहले किस में हुआ करता था? ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात, और ये इधर पश्चिम बंगाल, सब एक ही था। फिर बाद में ये तो अब स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन पहले एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो एल्यूमिनियम कारखाना था 1937 में पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पर खुला था? जेके नगर। जेके नगर कहाँ पर खुलता है? जेके नगर। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कारखाना 1938 में कहाँ खुलता है आपका? बिहार में। बिहार में दूसरा कारखाना कहाँ खुलता है? बिहार। बिहार का, बिहार में कौन सी जगह? मुरी जगह। बिहार में कौन सी जगह आपके? मुरी जगह। ये सब नोट करते रहे आप। और इसके बाद में 1938 में, यही नहीं, इनके साथ में तीन और उद्योग खुले, एल्यूमिनियम के उद्योग, क्या कारखाने खुले। कौन कौन से थे वो कारखाने, कहाँ पर, जो 1938 में एक साथ खुले? एक तो बिहार हो गया, सेकंड हो गया आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। थर्ड हो गया आपका पश्चिम बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल में। और फोर्थ हो गया आपका
ओडिशा में। फोर्थ हो गया आपका ओडिशा में। और ये ओडिशा में हीराकुंड, कौन सा, हीराकुंड, ओडिशा में हीराकुंड, और पश्चिम बंगाल में वेल्लूर, क्या, वेल्लूर, और केरल में, केरल में कहा, अलवाय, कहां पर, अलवाय। ये चार एक साथ कारखाने खुले कब, सन 1938 में, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पूछे 1937 में कहाँ खुला था, पश्चिम बंगाल के जे के नगर में। कहां पर खुला था, पश्चिम बंगाल के जे के नगर में। इसके बाद में हम बात करते हैं जी आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये कहां पर खुलती है, तो ये खुलती है आपके एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कोरबा, कोबरा नहीं, कोरबा, क्या होगा, कोरबा, कोरबा। कोरबा एक जगह है एमपी में, वहां पर खुलती है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे बाल्को, बाल्को जो एल्यूमिनियम की कुछ कंपनियां हैं जिनके नाम है जैसे बाल्को, बाल्को, बाल्को किसके सहयोग से खुलती है, तो ये खुलती है आपका रूस। और कहां पर खुलती है, एमपी, कोरबा, एमपी में कोरबा जगह। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नालको की। किसकी बात करते हैं हम, नालको, नालको, नालको कहाँ, ये फ्रांस के सहयोग से होती है, जो ओपनिंग होती है फ्रांस के सहयोग से। और कहां पर, ओडिशा में, ओडिशा में, ओडिशा में कहां पर खुलती है, तो ओडिशा में, ओडिशा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को। किसकी बात करते हैं, हिंडाल्को, हिंडाल्को। तो ये कहां पर खुलती है आपके, ये खुलती है आपके किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। और कहां पर खुलती है आपके, यूपी, यूपी का जो रेनोकोट है, कहां पर, यूपी का रेनोकोट, रेनोकोट। और ये बिरला ग्रुप ने खोली थी, किसने, बिरला ग्रुप। ठीक है। किसने खोली थी, तो ये खोली थी आपका बिरला ग्रुप ने। अब बात करते हैं हम इंडाल्को, एक होती है इंडाल्को, ये यहां पर सी, इंडाल्को, इंडाल्को कहां पर, ये किसके सहयोग से, तो ये कनाडा के सहयोग, कनाडा के सहयोग से। और कहां पर खुलती है, जेके नगर में। जेके नगर कहां पर आपका, पश्चिम बंगाल में। जेके नगर कहां पर आपका, पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग नोट कर लेंगे ये सारी चीज। बाल्को रूस एमपी, और नाल्को फ्रांस के सहयोग से ओडिशा, हिंडाल्को आपका यूएसए के सहयोग से उत्तर प्रदेश रेणुकूट, और इंडाल्को, इंडाल्को आपकी कनाडा के सहयोग से जेके नगर। ठीक है। नोट कर लेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम आगे अपना सूती वस्त्र उद्योग। किसके बारे में बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र
उद्योग, आपका कॉटन इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे पहले जो कारखाना था, जो आधुनिक कारखाना था, कि भाई जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, तो ये जब लगभग तभी खुले थे, तभी ओपन हो रहे थे कोई भी उद्योग हो, तो तभी ज्यादातर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया जब अंग्रेजों के समय में। ठीक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग ही तब हुआ। तो कब हुआ पहला? पहला हुआ ये 1818 में। कितना? 1818 में ओपनिंग होती है। और कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। और कोलकाता में भी कहाँ? फोर्ट ग्लेस्टर। फोर्ट ग्लेस्टर। ग्लेस्टर। कोलकाता में कहाँ? फोर्ट ग्लेस्टर। लेकिन ये कारखाना कैसा रहा? असफल रहा। ये सफल नहीं हुआ, ये खुल गया, लेकिन फाइनेंस के चलते इसको क्या करना पड़ा? तो बंद होना पड़ा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, आपने मान लीजिए कोई कारखाना लगाया, कंपनी लगाई, उसमें कभी स्टाफ की, फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब क्या होता है? तो वो असफल माना जाता है। ठीक है। तो ये कारखाना सबसे पहले अगर कोई बात करे कि 1818 में ओपनिंग हुआ, लेकिन कोलकाता के असफल रहा। ये कारखाना कैसा रहा? असफल रहा, इसमें सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद में 1854 में बम्बई में, 1854 में मुंबई में, या फिर बम्बई लिख दिए, मुंबई, बम्बई या फिर बॉम्बे, एक ही नाम है। कवाकजी नाम, ये होगा कवासकजी। क्या होगा? कवासकजी। कवासकजी जगह थी। कवास जी। ठीक है। कवास जी डावर। कहाँ थी? मुंबई में, जहां पर यह सफल कारखाना खोला गया फिर 1818 में पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये कैसा था? असफल था। और 1854 में फिर दोबारा खोला गया। कहाँ पर? बम्बई में, कवास जी डाबर जगह के नाम से। ठीक है। ये कैसा था? तो सफल कारखाना था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ का उत्पादन। उत्पादन कब से शुरू हुआ? उत्पादन होने लगा यहाँ 1856 से। उत्पादन कब से होने लगा? तो 1856 में। ठीक है। इसके बाद यदि कोई पूछे सूती वस्त्रों की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर ले। राजधानी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपको मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोला जाता? मुंबई को। एक आता, आपने नाम सुना होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, सबसे पहले मैनचेस्टर के बारे में सुनिए। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जहां पर सूती वस्त्रों का, या फिर ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री थी, कि वहां पर बहुत ज़्यादा सूती वस्त्रों का, और बहुत सारे सूती वस्त्र पूरे वर्ल्ड में वहां से क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता? निर्यात किया जाता था। नहीं, हाँ, आयात किया जाता, सॉरी। वो होता ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट होता था। ठीक है। तो भारत का मानचेस्टर, अगर हम बात करें कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता, तो कहा जाता अहमदाबाद को। किसको? भारत का, भारत का मैनचेस्टर।
इंपॉर्टेंट है, नोट करें आप। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता तो? वर्तमान समय में गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे यहां पूछे पूर्व का या उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आप क्या बताएंगे? कानपुर। क्या बताएंगे आप लोग? कानपुर। यही अपना कानपुर। ठीक है। तो पूर्व या उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोले तो क्या बताएंगे आप लोग? कानपुर। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या बताएंगे आप? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। कानपुर। कानपुर से तो सब वाकिफ ही होंगे आप लोग, सब लोग जानते ही होंगे कानपुर कहाँ पड़ता है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कहाँ का? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप क्या बताएंगे? कोयम्बटूर। क्या बताएंगे आप? कोयम्बटूर। क्या बताएंगे? कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व या उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का या दक्षिण का मैनचेस्टर आप किसको बताएंगे? तो कोयम्बटूर को। तो आप तीनों चीजें नोट कर लेंगे। और कोयम्बटूर के, सॉरी कोयम्बटूर नहीं, मैनचेस्टर के बारे में, वहां पर मैनचेस्टर भारत, ओ सॉरी, इंग्लैंड का एक शहर है जहां से सूती वस्त्र, कपास उद्योग, बहुत सारे उद्योग थे कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था उद्योगों के लिए, खासकर सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम वस्त्र उद्योग का जीडीपी में हिस्सेदारी। किसका? वस्त्र उद्योग का जीडीपी में सहयोग, भारत की जीडीपी कितनी है? 2 से 3% की हिस्सेदारी रखता है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कोई भी हम चीज़ रखते हैं 100% रखते हैं, मान लीजिए 100 रुपए आपके पास में, और 2 से 3% किसकी हिस्सेदारी होगी? तो वो होगी आपका वस्त्र उद्योग की। किसकी होगी? आपका वस्त्र उद्योग की। ठीक है। अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन, किसकी बात करें? औद्योगिक उत्पादन की। मान लीजिए ये जीडीपी का सहयोग था। जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री भी हम 100% रखेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ है जैसे 100 मान लिया हमने उसको परसेंटेज में, इंडस्ट्री है सारे मिला के, ऑटोमोबाइल आ गया आपका, जितने भी एल्यूमिनियम लौह इस्पात, या फिर और भी बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री है, रासायनिक और उर्वरक इंडस्ट्री, या हम बात करें दवा फैक्ट्री, जो दवा उद्योग है, इनके बारे में, सबके बारे में, सब कुछ मिला के कितना मानते हैं? 100%। तो इसका औद्योगिक उत्पादन का कितना परसेंट है? लगभग 13%। कितना होगा? 13%। वो है क्या? वस्त्र उद्योग। अगर हम बात करें निर्यात, निर्यात, तो निर्यात कितना होता है हमारे भारत से? लगभग 12%। निर्यात कितना होता है भारत से वस्त्रों का? तो 12%। ठीक है। जीडीपी में पूछे 2 से 3%, अगर औद्योगिक उत्पादन में पूछे तो 13%, और निर्यात में पूछे तो आपका 12% जो भारत में होता है। ठीक है। और हाँ, रोजगार में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, रोजगार में दूसरा बड़ा सबसे क्षेत्र, तो पहला कौन सा होगा? पहला आपका कृषि होगा, दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन है? तो आपका वस्त्र उद्योग है।
ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और पहला फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट कौन सा है तो आप फर्स्ट क्या बताएंगे? कृषि है। लेकिन जीडीपी में इनके आंकड़े उल्टे हैं। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ये है आपका जो सेवा क्षेत्र है। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आती है? आपकी खेती बाड़ी आती है। जो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनता है, और एक प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए कोई खेती है, खेती क्या उपज करी? कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं। अगर उसको हम लेके जाएंगे, मान लीजिए आपके पास गन्ना है, गन्ने की खेती हो रही है, तो वो क्या होगा? प्राथमिक सेक्टर में आएगा। सेकंड सेक्टर में क्या आएगा? उसको बनाना। ये जो कार्य हो रहा है, जो कारखाने हैं, ये सारे किस में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो ये जो उद्योग है किस में आएंगे आपके? ये आएंगे आपके किस में? ये आएंगे आपके सेकंड सेक्टर में। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र, जो कि हम लोग जैसे सेवा सेवा प्रदान करा, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये सारी चीज में किस में आती है? सेवा क्षेत्र में। ठीक है। तो उसमें सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और फिर सेकंड क्षेत्र का आधार फर्स्ट का सबसे कम आता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं हम आगे। क्या? जूट उद्योग। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? आपका जूट उद्योग। जूट उद्योग। तो सबसे पहले इसमें जो कारखाना खुला जूट उद्योग में, वो कब खुलता है? तो वो खुलता है आपका 1855 में। कब खुलता है सबसे पहले कारखाना? सर्वप्रथम 1855 में। और कहां पर खुलता है? तो ये आपका खुलता है पश्चिम बंगाल में। ये भी भाई उस समय पे सबसे, जब अंग्रेजों के अधीन था, तो बंगाल बहुत सबसे अग्रणी राज्य था। चाहे हम बात करें किसी इंडस्ट्री की, या फिर किसी जो हमारे महान नेता थे, चाहे कोई क्रांतिकारी हो, या फिर कैसे, वो सब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पश्चिम बंगाल से निकले थे। ठीक है। उसका रीजन यही था कि जो ये दो क्या थे, बंदरगाह जो थे पास में, समुद्र से के किनारे मिले होना। तो कारखाना कहाँ खुलता है? 1855 में। और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और ये कौन सी जगह थी? रिसरा। कौन सी थी? रिसरा। अगर हम बात करें भारतीय जूट निगम, जूट निगम की, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये होता है आपका 1971 में। 1971 में एक सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी? भा सॉरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग होना। तभी ये क्या हुआ था? भारतीय जूट निगम की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, तो सन 1971 में। क्या आप लोग हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं हम, अगर हम बात करें विश्व का 35%, विश्व का कितना? 35% जूट उत्पादन कौन करता है? जूट उत्पादन उत्पादन कौन करता? तो वो करता अपना भारत। और जूट उत्पादन 35% विश्व का कौन करता है? और भारत जूट उत्पादन में सबसे पहला देश है। जो प्रथम देश है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में, कौन है? तो वो भारत है अपने। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अग्रणी। भारत में अग्रणी राज्य जूट के उत्पादन में, जो जूट उत्पादन करते हैं उनमें सबसे अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहले पश्चिम बंगाल होगा। देखिए जूट इस समय बहुत चीजों में जूट, आप ये समझिएगा, जैसे बोरी आती है, हल्की बोरियां तो आपने देखी होगी, ये किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। अब तो जो जूट के क्या अब आ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर, जिन्हें हम बोलते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की शर्ट्स भी बन रही हैं। बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है। और बोरी तो आपने देखी होगी कितनी मजबूत होती है। तो जूट को बहुत चीजों में, और क्या है ये अपना बहुत मतलब मजबूत होती है और बढ़िया भी होती है। ठीक है। तो इसके अग्रणी राज्य कौन से होंगे? और इको फ्रेंडली है सबसे बड़ी चीज।
क्या है, इको फ्रेंडली है। इसका कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ भाई इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, कुछ कुछ नहीं होता इससे। तो इको फ्रेंडली है। जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो कैसी आप लोग हम सब जानते हैं कितनी बेकार है प्लास्टिक। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल होगा। फिर सेकंड पे आपका आंध्रा होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यूपी बिहार। फिर कौन सा होगा, यूपी बिहार। जूट, जूट आपने देखा नहीं है, वो एक लकड़ी सी आती है जिसको हम देसी भाषा में बोलते, जिसको हम सरकंडा बोलते थे। अब तो बोना बंद हो गया ये हमारे आसपास। पहले बहुत काफी मैंने भी देखा था, उसमें छोटे छोटे ऐसे फल भी आते थे। तो उसमें क्या निकालते थे, उसको पहले छीलते थे, नहीं पहले उसको सुखाते थे, उसकी छाल को निकाल के उसको रख देते, सुखाने के बाद में फिर उसको किसी तालाब में दाबते थे। तालाब में ले जाके उसकी छाल को फिर कैसे, एक वो होती थी मशीन सी ऐसे, उसके पाए होते थे इतने बड़े बड़े ऐसे इस तरीके से, और ऐसे एक रस्सी ऐसे ले जाके वो चलाया करते थे। तो उससे क्या क्या देसी भाषा में बोलते थे कि बटते थे, कि रस्सी, रस्सी बट रही जी, हम क्या कर रहे हैं, रस्सी बट रहे हैं। लेकिन अब तो सब कुछ ही बंद हो गया। अब तो गांव में कोई चार पाई वगैरह कुछ बनाते हैं, अब तो सब कुछ खरीद के लिए आते हैं सब। क्यों तुरंत भाई, ऐसा ही है। हम्म। और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, ये, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1984 में। और इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो ये होगा आपका ढाका। ढाका कहाँ होगा, ढाका। ढाका, ढाका कहाँ पर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो हमारा 1971 में क्या हुए थे, दो भाग हुए थे भारत के सहयोग से। तो आप लोग समझ गए, वो मैंने पीछे भी बताया आपको अभी 2 मिनट पहले ही, कि 1971 में क्या हुआ था। अब आते हैं हम किस पर जी, चीनी उद्योग पर। इस पर आते हैं चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। चीनी जो बनती है, उद्योग, उद्योग भी आया, इससे रोजगार भी मिला। लेकिन हाँ ये तो है कि होती है खराब बॉडी के लिए। शर्करा, हिंदी में शायद शर्करा बोलते हैं इसको, या कुछ और होता। अगर हम बात करें चीनी की, आधुनिक उद्योग, आधुनिक कारखाना। क्योंकि भारत में क्या होता था, भारत में तो गुड़, शक्कर और रस, पहले ये चीज हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज आए, कुछ टेक्नोलॉजी लाए और बहुत सारी चीजें लेकर आए कि नहीं ये करिए, इससे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कब ओपन होता है, 1840 में। और कहाँ, 1840 में, 1840 में। इसके बाद में हम बात करते हैं 1840 में बिहार में। कहाँ होता है, तो बिहार में। लेकिन ये कारणवश नहीं चल पाता, ये सफल कारखाना नहीं आता। जैसे मैं अब अक्सर आपको बताता हूँ, जब हम पीछे क्लासेस में पढ़ रहे थे, कि फर्स्ट कारखाना ज्यादातर ऐसे हुए कि वो सफल नहीं हो पाए। तो ऐसा ही ये कारखाना था, 1840 में सबसे पहले ओपनिंग करा, जो कि था बिहार में। इसके बाद में अगर कोई बात करे बड़े पैमाने पर या फिर सफल, बड़े पैमाने पर, जिसका उत्पादन भी ठीक था और चला भी ठीक, तो वो कब था, वो था 1903 में। कब ओपन होता है, 1903 में, आपका अपना यूपी देवरिया, देवरिया में। कहाँ होता है, आपका अपना उत्तर प्रदेश में, देवरिया में। कब, 1903 में, जो कि उत्पादन करने में सबसे पहले था, जहां पर अच्छे बड़े पैमाने पर
इसको ओपनिंग किया, इसको ओपन किया गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, और हाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन। ठीक है, और यूपी को, हाँ यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता, चीनी का कटोरा भी। जैसे गेहूं का कटोरा, चीनी का कटोरा, चावल का कटोरा, जहां पर सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य को जहां पर जो चीज सबसे ज्यादा उत्पादन में होगी वो उसी का नाम रख देते हैं। जैसे चीनी की बात करें तो उत्पादन में कौन है आपका, उत्तर प्रदेश, जिसको हम चीनी के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। ये वैसा मत समझ लेना कि हाँ भाई कोई चीनी का कटोरा बना के ऐसे रखा होगा सेब दे के, नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके, जो इसमें अग्रणी राज्य है, सबसे ज्यादा जो चीनी का उत्पादन करता है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका, यूपी। यूपी के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक लगभग ये तीनों मिलके 80% जो भारत में उत्पादन होता है, ये तीनों राज्य मिलकर कितना उत्पादन करते हैं, तो 80%। कितना उत्पादन करते हैं, तो 80%। और गन्ने का उत्पादन भी कहाँ होता है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और चीनी मिले भी कहाँ है सबसे ज्यादा, तो चीनी मिले कहाँ है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उसमें से कुछ बंद भी है, कुछ चालू भी है, यही। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे आगे है। और इनका जो मिल होती है, काम क्या होता है इन मिलों का, जैसे, हाँ मतलब सॉरी, मिलों का तो काम चीनी बनाना ही होगा। अगर हम बात करें कि गन्ने से क्या क्या बनता है, जैसे गुड़, शक्कर होगी, और रस हो गया, और चीनी तो होगी आपका, क्योंकि चीनी उद्योग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये किससे बनाते हैं, गन्ने से बनाते हैं। और एक क्या होता है आपका, एक होता है बायोएथनॉल। बायोएथनॉल, बायोएथनॉल ये किस में उपयोग किया जाता है, ये भी किस गन्ने से बनता है, ये आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आपका ईंधन के प्रयोग में। और हाँ, इंपॉर्टेंट, भारत लगभग विश्व का 18 से 20% उत्पादन करता है चीनी का। कितना परसेंट, 20% विश्व का, विश्व में उत्पादन, विश्व में उत्पादन कितना करता है, तो भारत लगभग 18 से 20% उत्पादन करता है, किसका, चीनी का, पूरे विश्व में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।